हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का उदाहरण नंबर 11, 12, 13 और क्वेश्चन 12, 13 और 14 इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आइए हम उदाहरण नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। AP 8, 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। हमको AP दी है तो AP से हम क्या निकाल सकते हैं, A का मान निकालेंगे और D का मान निकालेंगे और N का मान हमें 22 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, योग। योग का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, SN का मान ज्ञात करना है प्रथम 22 पदों के लिए। तो उदाहरण नंबर 11 हल दिया है। AP 8, 3 - 2। AP से A का मान कितना आ गया, 8। D का मान निकालेंगे, A2 माइनस में A1। A2 का मान 3 माइनस A1 का मान 8। तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5 और 22 प्रथम पद है तो N का मान कितना है, 22 है। तो SN बराबर ही से N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N - 1D। तो N का मान 22 बटा में 2 प्लस में 2, A का मान 8 प्लस में N का मान 22 - 1, D का मान -5। इससे ये कट जाएगा कितने बार, 11 बार। 2 8 16 प्लस में 22 में से 1 गया तो कितना बचा, 21 गुणित में -5। 11 ब्रैकेट में 16 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 11 गुणित 116 में से 105 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 89। अब इसके इसमें गुणा है तो 11 का गुणा करने का नियम होता है लास्ट का नंबर ऐसे ही 9 का 9। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। 17 के 7 हासिल का 1, 8 और 1 9, तो 9769 इसका आंसर आ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 में दिया है कि यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी S14 का मान हमें दे रखा है और A का मान भी दे रखा है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, D का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हल दिया है, हमको क्या दिया है, प्रथम 14 पदों का योग यानी S14 का मान दे रखा है 1050। तो S14 में हमें N का मान कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा और A का मान क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रथम पद 10 है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N - 1D। ठीक, N का मान हम क्या रख देंगे, 14। तो 14 बटे में 2 गुणित A का मान 10 प्लस में 14 - 1 और गुणा में D। तो S14 का मान कितना है, 1050 बराबर से 2 एकम 2, 2 7 14 कितना आ गया, 7। 2 दाही 20 प्लस में 14 में से 1 गया तो कितना बचा, 13D। 14 7 गुणा में है तो भाग में 1050 बटे में 7 बराबरी से 20 प्लस में 13D। इसको काटो, 7 के बड़े 7 एकम 7, 7 के पहाड़े से कटेगा ये 7 एकम 7, बचा कितना 3, हो गया 35। तो 7 पाना 35, 0 के 0। तो 150 बराबरी से 20 प्लस में 13D। इसका उधर पक्षांतर तो 150 माइनस का 20 बराबरी से 13D। 120 150 में से 20 गए तो कितना बचा, 130 बराबरी से 13D। 13 गुणा में है तो भाग में D। इससे कट जाए कितने बार, 10 बार। तो D का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक, हमें कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, 20वां पद ज्ञात कीजिए।
तो 20वां पद क्या होता है A20। A20 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 19D। ए का मान कितना है क्वेश्चन में 10 गिवन है, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, प्लस में 19। डी का मान कितना निकाल लिया हमने 10 निकाल लिया, 10 प्लस में 19 दा है 190, 190 और 10 कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो A20, तो जो 20वां पद है 20वां पद कितना है आपका 200 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 क्या है, AP 14, 21, 18 में कितने पद लिए जाएं ताकि इसका योग कितना हो जाए 78 हो जाए। मतलब कितने पद लेना, तो n का मान ज्ञात करना है हमें, और SN का मान कितना दे रखा है 78 दे रखा है। AP से हम A और D का मान निकाल लेंगे। हल दिया है, AP दिया हमें 24, 21, 18, तो A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 24। D का मान निकालेंगे A2 माइनस में A1, A2 का मान 21, A1 का मान 24, 24 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। फिर यहाँ पे हमें देखा कि कितने पद जोड़े जाए कि जो योग है वो 78 हो जाए। तो SN का मान दे रखा है 78, हमें ज्ञात क्या करना है N का मान हमें ज्ञात करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर इसे N अपॉन में 2A प्लस में N माइनस 1D। SN का मान क्वेश्चन में दे रखा है 78, N का मान हमें ज्ञात करना है 2, A का मान है 24 प्लस में N का मान हमें ज्ञात करना, सॉरी हाँ N का मान ज्ञात करना है, D का मान हमें माइनस का 3 दिया हुआ है। 78 बराबर इसे N बटा 2, 24 दूनी 48 प्लस में माइनस इन केस में गुणा तो माइनस का 3N माइनस माइनस प्लस का 3, ये 2 भागित में तो काम में चलेगा गुणे में, तो हो जाएगा 78 गुणित 2 बराबर इसे N 48 माइनस का 3N प्लस का 3, 8 दूनी 16 के 6 से 7 दूनी 14 और 1 15, N 48 और 3 कितना हो गया 51 माइनस का 3N। अब N के अंदर गुणा 156 बराबर इसे 51N माइनस का 3N स्क्वायर। ये N स्क्वायर वाले टर्म काय में है माइनस में, ये काय में होना चाहिए प्लस में, तो हम ये 3N और 51 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 3N स्क्वायर माइनस में तो काय में चला जाएगा प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, और ये प्लस में 156 बराबर इसे 0। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पे बचेगा N स्क्वायर माइनस 3 निकले थे यहाँ पे 17 तिया 51 17N प्लस में यहाँ से 3 5 15 3 दूनी 6 तो 52 बचेगा बराबर इसे 0। 3 गुणा में तो भाग में N स्क्वायर माइनस का 17N प्लस में 52 बराबर इसे 0 बटे में 3, ये गुणा में है तो भाग में N स्क्वायर माइनस का 17N प्लस में 52 बराबर इसे 0। अब यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट वाला रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट में क्या है 1, एंड पे क्या है 52, तो गुणा करने पे कितना आ गया 52। तो ये संख्या सोचना चाहिए जिसका गुणा करने पे 52 आए, जोड़ने घटाने पे कितना है 17, तो 13 चौक 52, और 13 में जब हम 4 को ऐड कर लेंगे है ना, 13 में जब 4 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। तो ये N स्क्वायर माइनस का 13 प्लस 4 17 को हमने लिख लिया, और N प्लस में 52 बराबर इसे 0।
तो एन स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का 13n प्लस माइनस माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर इससे 0। यहाँ पे 4 पद होगा तो दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस का 13n और ये माइनस का 4n प्लस का है तो माइनस का 52n बराबर इससे 0, क्योंकि जब तीसरा पद कायम में होता है माइनस में तो जब रखेला तो चौथे पद का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n, तो n माइनस 13 मान इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ पे n माइनस 13 क्योंकि यहाँ पे 4 गुणित 13 13 चौक 52, दोनों में से 4 निकल गए तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ से 4 गए तो यहाँ पे 13 बचा बराबर ही से 0। तो n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर ही से 0। अब हम एक बार n माइनस 13 को 0 के बराबर कर लेंगे और एक बार n माइनस 4 को 0 के बराबर कर लेंगे। तो n बराबर से कितना आ गया 13 और n बराबर से कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, तो अब इसमें से हमारा आंसर कौन सा वाला सही है? यहाँ पर हमारे दोनों ही आंसर क्या है सही है। 13 भी धनात्मक संख्या है और नेचुरल नंबर भी ये भी धनात्मक संख्या और प्राकृतिक संख्या है, तो दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे। अगर मैं एपी को देखूं है ना, तो एपी मेरे पास में है 24 21 18। अगर अगला पद क्या आएगा, इससे 3 कम है, इससे भी 3 कम है, तो इससे 3 कम अगला पद क्या होगा 15 होगा। ठीक, तो जब मैं इन चारों पदों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 78 आएगा। ठीक, अगर सिमिलरली अगर मैं से ऐसे ही और आगे तक के 13 पद तक के लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो माइनस हो रहा है, तो एक समय के बाद में यहाँ पे जो और आगे जो संख्या आएगी वो सारी काय में चली जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। अब वो नेगेटिव में आएगी तो वो नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली संख्या क्या कर देगी कैंसिल आउट कर देगी, जिसके कारण जो प्रथम 13 पद हम ले लेंगे तो प्रथम 13 पद का योग भी कितना आएगा 78 ही आएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे n का मान 13 और 4 दोनों ही उचित है। ठीक है, दोनों ही गलत नहीं है। अगर एक नेगेटिव आ जाए तब हम बोलते कि एक सही है ये वाला सही है ये वाला गलत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। प्रथम चाहिए 6 से विभाजित एक बात का ध्यान रखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, विभाजित बोले या गुणज बोले अल्टीमेटली होता है वही नंबर है। ठीक है ना, 6 से विभाजित कौन से होगा 6 होगा और 12 होगा 18 होगा, ये 6 से विभाजित हो रहा है। इसके 6 के गुणज भी क्या है वही है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 13 6 चौके 24, वही गुणज और वही क्या है विभाजित भी है ना। बस शब्द अलग हो जाता है लेकिन मायने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सब एक ही होता है ना। इस क्वेश्चन में गुणज दे दिया तो 8 के प्रथम गुणज क्या होंगे 8 का 8 2 8 3 8 चौके 32 होगा, और 8 से विभाजित प्रथम गुणांक जो है तब भी वही होगा 8 का 8 2 8 3 8 चौके 32 ही होगा। ठीक, तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जिस जो 6 से विभाजित है। अब 6 से तो पहले उसकी एपी बनाएंगे, फिर यहाँ पे एन का मान हमें 40 दे रखा है, वहाँ से एपी से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे और एन का मान दे रखा है एस एन का फॉर्मूला के उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हल दिया है, एपी क्या दिया हमें 6 से विभाजित चाहिए तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दिया 18 6 चौके 24, सारे क्या प्रथम गुणज है, प्रथम 40 लेना हम 4 ही लिख देते हैं। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 6, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस में A1, A2 का मान है 12 माइनस का 6, 12 में से 6 गए तो कितना बच्चा 6, और एन का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रथम 40 पद। ठीक, तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1d। तो एन का मान 40 बटा 2 ए का मान 6 प्लस में एन का मान 40 माइनस 1 डी का मान भी 6। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम 20 बच जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस में 40 में से एक तो कितना बचा 39 गुणित 6, तो 20 12 प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने पे कितना आएगा 6 नाम 54 के 4 हासिल के 5 6 3 18 19 20 21 22 23।
इसको इसमें जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 के 2 246। अब इसका इसमें गुणा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 8 के प्रथम पद 15 पद है ना, तो 8 के लिए एपी क्या बन जाएगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो ए का मान 8, डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 16, A1 का मान 8, 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8, और प्रथम कितने पद है 15 पद, तो n का मान कितना आएगा 15। तो एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, तो s 15, 15 बटे 2, 2 गुणित a का मान d प्लस में 15 माइनस 1 d का मान 8, 15 बटे 2, 8 दूनी 16 प्लस में 15 में से कितना बचा 14 गुणित में 8, 15 बटे 2, 16 प्लस में 8 चौके 32 के 2 हासिल का 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 15 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1, ये कटा कितने टाइम्स 64 टाइम्स, 64 गुणित में 15 गुणा 15 चौके 60 के 0 हासिल का 6, 15 6 90 और 6 96, 960। तो एस 15 का मान कितना आ गया 960, मतलब जो 8 की जो प्रथम 15 गुणज जो है उनका जो योग कितना आएगा 960 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जीरो भी एक सम संख्या ही मानते हैं और 50 भी क्या एक सम संख्या है, इन दोनों के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक, पहले यहाँ से एपी बनाएंगे, एपी के बाद हम एन का मान निकालेंगे, उसके बाद हम उसका योग ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 0 से 50 के बीच कौन संख्या चाहिए हमें, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए एपी क्या बनेगी, 1 3 5 डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे 49 तक, इन दोनों के बीच की हमें संख्या मिल गई। ठीक, यहाँ से ए का मान कितना निकल जाएगा 1, डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान है 3, A1 का मान है 1, 3 में से 2 गया 1, लास्ट में AN का मान दे रखा है हमें 49 दे रखा है। तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इजिकल टू क्या होता है A प्लस में n माइनस 1d, AN का मान है 49 बराबरी से A का मान 1 प्लस n माइनस 1, D का मान 1 नहीं 2 आएगा ना, D का मान 2 है। 49 का इधर 1 का इधर पक्षांतर 49 माइनस का 1 बराबरी से n माइनस 1 2, 49 में 1 2 48 बचा, n माइनस 1 गुणा में 2, 2 गुणा में है तो भागित में, तो n माइनस 1, इसको भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 24 बराबरी से n माइनस 1, 1 का इधर पक्षांतर 24 और 1 प्लस का 1 बराबर से 1, 24 और 1 25 बराबर से n, तो n बराबर से कितना आ गया 25। तो टोटल कितने पद है 25 पद है। ठीक, अब इनका हमें योग ज्ञात करते हैं एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या है n अपॉन में 2, a प्लस में ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके हमारे पास में ए एन बी और ए बी अवेलेबल है, एन हमने ज्ञात कर लिया है। तो एस 25 बराबरी से 25 बटा 2, ए का मान कितना था 1 प्लस में ए एन का मान कितना है 49, तो 25 बटे में 2 गुणित 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा ये 25 टाइम्स, तो ये जाएगा 25 गुणित में
25, 25 का वर्ग हो जाता है, 25 का कितना होता है 625। तो ये S 25 मतलब प्रथम 25 विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो 625 आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।